है कि हम सफलता के उन 5 नियमों और उनके पीछे के मनोविज्ञान को बिना किसी भारी भरकम लेक्चर के डिकोड करें। तो वीडियो में सबसे पहला रूल जिसे साइलेंट गेम कहा गया है वो यहीं से आता है। इसमें एक निर्माणाधीन इमारत मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का उदाहरण दिया गया है, जहाँ चीजें बिखरी होती है। हाँ, जब तक इमारत पूरी नहीं होती ना, कोई उसकी असली कीमत नहीं समझता। सही बात है। किसी अधूरी बिल्डिंग को देखकर लोग सिर्फ उसकी कमियां निकालते हैं कि यहाँ ईंटें बिखरी हैं, वहाँ धूल उड़ रही है। और अधूरे प्लान्स के साथ भी यही होता है। लोग कमियां ढूंढेंगे और इससे इंसान का मोटिवेशन एकदम टूट सकता है। लेकिन एक सवाल है, हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि अपने गोल्स दोस्तों के साथ शेयर करो, इससे एक वो क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो फिर ये साइलेंट गेम क्यों? क्या इससे इंसान खुद को अलग थलग नहीं कर लेगा? मैं बताती हूँ, यही तो मनोविज्ञान का असली खेल शुरू होता है। जब हम अपने प्लान्स दूसरों को बताते हैं ना, तो दिमाग को समय से पहले ही डोपामाइन मिल जाता है। अच्छा, तो बिना काम किए ही एक झूठी सफलता का एहसास होने लगता है। बिल्कुल। खामोश रहने से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, और जब इंसान अकेले संघर्ष करता है और फेल होता है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। दहिया ने अपने ही सितंबर से दिसंबर 2024 के व्यक्तिगत बुरे दौर का जिक्र किया है इसमें। वो दर्द और रिजेक्शन एक ऊर्जा पैदा करता है, राइट? हाँ, एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा। और सबसे बड़े सेटबैक के बाद का जो कमबैक होता है ना, वो उसी ऊर्जा से आता है। यानी अकेले खामोशी से काम करने पर जो दर्द मिलता है वो एक ईंधन की तरह है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग उस ऊर्जा को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं। मुझे लगता है यहीं पर वो पाइपलाइन में छेद वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। बिल्कुल। ये तो सब जानते हैं कि समय सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे वो एलॉन मस्क हो या मुकेश अंबानी या फिर कोई आम इंसान। हाँ, दिन तो सबके लिए उतना ही बड़ा है। सही कहा। लेकिन असली समस्या समय की मात्रा में नहीं है, बल्कि वो कॉग्निटिव लीक्स में है। जैसे कोई काम करते वक्त सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना फोन चेक करता है ना, तो उसका पूरा फोकस वापस आने में 20 मिनट लग जाते हैं। बाप रे, 20 मिनट सिर्फ एक बार फोन देखने से? हाँ, और ये उस पाइपलाइन का छेद है जहां से दर्द से मिली वो सारी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता लगातार लीक हो रही है। तो उस लीकेज को बंद करना होगा, और फोकस वापस लाने के लिए हमें लौटकर दिमाग की उसी बेवकूफी पर आना होगा जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि दिमाग कल्पना और सच में फर्क नहीं समझता। जी हाँ। और इसी लूपहोल का फायदा उठाकर हम दिमाग को विजुअलाइजेशन के जरिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद के 5 मिनट और रात को सोने से पहले के 5 मिनट। जब हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है ना? बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। बिल्कुल। अगर कोई उस वक्त अपने लक्ष्यों को ऐसे इमेजिन करे जैसे वो पूरे हो चुके हैं, तो दिमाग उसी के अनुसार हार्मोन रिलीज करने लगता है और शरीर को सफलता के लिए शारीरिक रूप से तैयार कर देता है। और इसी के साथ वो तथास्तु वाला कॉन्सेप्ट भी तो जुड़ जाता है। हाँ, इंसान जो भी पूरी शिद्दत से सोचता है, चाहे वो हार का डर हो या जीत का विश्वास, ब्रह्मांड या यूं कहें दिमाग का वो न्यूरल सिस्टम बस उस पर तथास्तु कह देता है। कमाल की बात है। वैसे इस पूरी प्रक्रिया और फोकस को गहराई से सिखाने के लिए क्रिएटर ने अपने 1% क्लब कोर्स का भी जिक्र किया है ना, जिसमें इन तकनीकों का व्यवहारिक अभ्यास कराने का दावा है। सही कहा। अब देखिए, चाहे वो किसी कोर्स के जरिए हो या खुद के अनुशासन से, मूल बात इस